अगर टाइटैनिक के आगे भी कार हेडलाइट्स की जैसी बड़ी लाइट्स होती तो शायद उस दिन कैप्टन अंधेरे में पहले ही उस मॉन्स्टर आइसबर्ग को देख लेते जिसने टाइटैनिक को डुबाया और हजारों लोगों की जान ली। पर टाइटैनिक पर हेडलाइट्स नहीं थी। देखो, सिर्फ टाइटैनिक ही नहीं बल्कि आज समुद्र पर सफर करने वाली इन मैसिव शिप्स पर कोई हेडलाइट नहीं होती। ये बस अंधेरे में समुद्र में चलती रहती हैं बिना ये जाने कि आगे उस अंधेरे में क्या है। नाउ जस्ट इमेजिन कि उस अंधेरे में अगर सामने से कोई दूसरा शिप इनके सामने आ जाए तो वो टक्कर इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि हजारों लोगों की जिंदगी एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। और ये होता भी है। लेकिन फिर भी अजीब बात तो यह है कि इन बड़ी बड़ी मैसिव शिप्स में से किसी भी शिप के ऊपर हेडलाइट्स तक को तो लगाया भी नहीं जाता। ये है रात का समुद्र जिसमें आपको जमीन और आसमान बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। पर अगर इस मोमेंट पर आपको ये तीन लाइटें एक साथ दिख जाएं तो वहां से तुरंत हट जाओ, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक पूरा शिप आपसे टकरा सकता है। पर आखिर क्यों? चलो इन सब को छोड़ो और अब जरा इन तीन इमेजेस को देखो। क्या आपको कुछ भी समझ आया कि ये क्या है? रात के अंधेरे से भरे समुद्र पर चलने वाले जहाजों के लिए यही लाइट्स उनकी जिंदगी हैं। अगर इन लाइट्स की समझ आपको नहीं है और आप रात में समुद्र में उतर गए तो बिलीव मी, आपकी मौत गारंटेड है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब के बारे में जानेंगे, जो हमसे ये कहता है कि जब एक छोटी सी कार भी रात में बिना हेडलाइट की नहीं चल सकती, जब बाइक बिना हेडलाइट की खतरनाक हो जाती है और जब माइनर्स अंधेरी खदान में जाने से पहले अपने सर पर टॉर्च तक लगा लेते हैं, तो फिर आखिर समुद्र में चलने वाले इतने बड़े बड़े जहाजों में कार जैसी हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? और आखिर समुद्र में तैरने वाले इन विशाल जहाजों के लिए ये छोटी छोटी रेड, ग्रीन और व्हाइट लाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? देखो, समुद्र की सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वो गहरा है, सबसे डरावनी बात यह है कि वो रात में गायब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रात में समुद्र में तैरते हुए एक जहाज पर खड़े हो तो चारों ही तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ काला पानी और काला आसमान दिखेगा। यहाँ पर कहाँ आसमान शुरू हो रहा है उस होराइजन का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक ना कोई सड़क है ना कोई मोड़, बस एक बहुत बड़ा जहाज है जो अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब इसी अंधेरे को देखते हुए वो शुरुआत वाला सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होता कि काश यहाँ पर हेडलाइट्स होती। अब जरा सोचिए कि अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ गया तो क्या जहाज को डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स को ये सिंपल आइडिया नहीं आया होगा? बिल्कुल आया था, लेकिन बावजूद इसके भी उन्होंने जानबूझकर हेडलाइट्स को इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि गाइस, समुद्री जहाज में हेडलाइट्स को लगाना इतना खतरनाक है कि ये जहाज को बचाने की बजाय उसे मौत के और करीब ले जा सकती है। पर आखिर कैसे और क्यों? 14 अप्रैल 1912, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की ठंडी रात। हवा में बर्फ जैसी चुभन है और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है, जिसे चीरता हुआ आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, इतना बड़ा कि उस समय इसे लोग इंजीनियरिंग का अजूबा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अंदर रोशनी है, हजारों लोग हैं, वो हंस रहे हैं, नाच रहे हैं और अपने उन सपनों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्हें इस यात्रा पूरी होने के बाद सच करने हैं। जैसे किसी को परिवार से मिलना है, किसी को अमेरिका में नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, तो कोई बिजनेस करने वाला है। लेकिन खुशियों से भरे इस टाइटैनिक जहाज के अगर आप बाहर नजर डालेंगे तो आपको पूरा अटलांटिक ओशियन डार्क अंधेरे से घिरा हुआ नजर आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ये जहाज अंधेरे में लगातार आगे बढ़ रहा है, इस बात से अनजान कि उस अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा है जो कुछ ही पल के बाद इस जहाज और उसमें मौजूद हजारों लोगों के लिए काल बनने वाला है। बिना किसी रोशनी के जब अंधेरे में छिपे आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराकर डूबा और करीब 1500 लोग टाइटैनिक के साथ डूबकर समुद्र में मारे गए, तब इन्वेस्टिगेशन में सर्वाइवर्स ने बार बार ऑफिसर से यही पूछा कि आखिर टाइटैनिक पर कोई लाइट क्यों नहीं थी जो दिखा सके कि आगे एक बड़ा आइसबर्ग है। ये सवाल काफी ऑब्वियस था, क्योंकि अगर उस दिन टाइटैनिक के पास कोई हेडलाइट होती तो कैप्टन को वो आइसबर्ग पहले ही दिख जाता और वो पहले ही पूरे शिप को मोड़ देते, जिससे ना सिर्फ लोगों की जान बचती बल्कि इंजीनियरिंग की मिसाल बना वो टाइटैनिक जहाज भी आज समुद्र की गहराई में 3000 मीटर नीचे ना सो रहा होता। तो फिर आखिर टाइटैनिक पर हेडलाइट्स क्यों नहीं थी? देखो, बात सिर्फ टाइटैनिक की नहीं है, बल्कि आज भी शिप पर हेडलाइट्स नहीं होती, जिससे सवाल खड़ा होता है कि अंधेरे में शिप्स के साथ होने वाले डिजास्टर के बारे में जानने के बाद भी इंजीनियर्स शिप में हेडलाइट फिट क्यों नहीं करते? क्या ये सिर्फ उनका ईगो है
या इसके पीछे एक ऐसी साइंस भी मौजूद है जिसे प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखो, शिप की दुनिया कार की दुनिया से पूरे तरीके से अलग है। कार को सड़क पर सिर्फ आगे का रास्ता देखना होता है। 100 या फिर 150 मीटर दूर भी अगर कार के ड्राइवर को कोई भी चीज दिख जाए तो वो ब्रेक लगा सकता है, स्टीयरिंग मोड़ सकता है और अपनी कार को बचा सकता है। लेकिन बड़े बड़े शिप्स के लिए 100 मीटर तो कुछ नहीं होता। बड़े जहाजों के लिए 100 मीटर तो कई बार उनके बो के आसपास का डिस्टेंस होता है। अगर किसी मैसिव कार्गो शिप को सच में खतरा देखकर सेफ्टी टर्न या फिर स्टॉप करना हो तो उसे कई 100 मीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर पहले वार्निंग चाहिए। अब सोचो, इस कंडीशन में समुद्र के पानी को रात में रोशनी से भरने के लिए हमें कितनी पावरफुल हेडलाइट्स चाहिए होंगी। इतनी ताकतवर कि वो सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि पूरी समुद्री रात को दिन में बदल सके। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, समुद्र सड़क की तरह लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। पानी हिलता रहता है, वेव्स बनती हैं, फॉग आ सकती है और रेन आ सकती है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत तेज लाइट मारो तो सामने का रास्ता साफ दिखने की बजाय आपकी आंखों के सामने चमकती हुई धुंध बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे फॉग में कार की हाई बीम जलाने पर हमें रोड साफ ना दिखने की बजाय सफेद धुंध की चादर दिखती है। अब समुद्र पर तैरते हुए जहाजों के लिए ये व्हाइट वॉल और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि देखो, शिप को सिर्फ आगे नहीं देखना होता, उसे चारों तरफ देखना होता है। लेफ्ट, राइट, पीछे, दूर होराइजन पर दूसरे जहाजों की लाइट्स, बोज, चैनल मेकर्स, कोर्स सिग्नल, सब कुछ पढ़ना होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब शिप के पास कोई हेडलाइट होती ही नहीं है तो वो रात में इन तरीके से अपने आसपास की चीजों को या फिर समुद्री सिग्नल्स को पढ़ कैसे लेता है? उसे कैसे पता चलता है कि उसके आसपास कौन सी चीज या फिर ऑब्स्टिकल है और उसे किस तरफ, किस डायरेक्शन में मुड़कर खुद को बचाना है? देखो, यहाँ पर ये समझो कि भले ही शिप्स के पास हेडलाइट ना हो, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक लाइट्स होती हैं जिनकी मदद से दूसरे शिप की डायरेक्शन का पता आसानी से लगाया जा सकता है। ये लाइट्स देखने में आपको घरों में यूज होने वाले रंग बिरंगे बल्बों की जैसी लगेंगी, जिनकी पावर भी ज्यादा नहीं होती, पर यही लाइट्स पूरी दुनिया के समुद्री जहाजों को एक दूसरे से टकराने से बचा रही हैं। पर आखिर कैसे? चलो इसके पीछे की साइंस भी समझते हैं। तो ये है नेविगेशन लाइट्स और इनका काम समुद्र को रोशन करना नहीं बल्कि देर रात में अपनी लोकेशन और डायरेक्शन को दूसरे शिप के साथ शेयर करना होता है। एक जहाज के लेफ्ट साइड पर रेड लाइट होती है, राइट साइड पर ग्रीन लाइट होती है, आगे मैस हेड लाइट होती है और पीछे स्टर्न लाइट होती है। प्रैक्टिकली ये कलर्स डेकोरेशन नहीं, ये समुद्री लैंग्वेज हैं। देखो, अगर रात में दूर आपको सिर्फ रेड लाइट दिख रही है तो आप ये समझ सकते हो कि सामने वाले शिप का लेफ्ट साइड आपकी तरफ है। अगर ग्रीन दिख रही है तो राइट साइड। अगर रेड और ग्रीन दोनों के साथ व्हाइट लाइट भी दिख रही हो तो ये हो सकता है कि शिप सीधा आपकी डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि ये छोटी सी लाइट्स बेहद ही आसानी से कैप्टन को ये बता सकती हैं कि सामने वाला शिप किस डायरेक्शन में और किस एंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब इमेजिन करो, उसी सीन में हर जहाज के आगे जायंट हेडलाइट्स लगी हों। एक शिप दूसरे शिप की ब्रिज पर लाइट मारेगा, दूसरा शिप कुछ सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। रेड और ग्रीन नेविगेशन लाइट्स उस चमक में दब जाएंगी, बोस की छोटी सी ब्लिंकिंग लाइट भी गायब हो जाएंगी, लुकआउट का नाइट विजन खराब हो जाएगा और पूरा समुद्र एक चमकते हुए कंफ्यूजन में बदल जाएगा। यही वो कारण है जिसके चलते हुए पुराने जहाजों पर भी ब्राइट लाइट लगाने की बजाय ब्रिज के आसपास की छोटी छोटी लाइट को सही तरीके से कंट्रोल किया जाता था। अब टाइटैनिक जैसे लाइनर्स के आगे भी डायरेक्शन और अननेसेसरी लाइट नहीं लगाई गई थी ताकि ऑफिसर्स और लुकआउट की रोशनी अंधेरे में एडजस्ट कर सके। क्योंकि देखो, रात के समय किसी भी आंखों का नाइट विजन खो जाना भाई ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। देखो, इंसानों की आंखें अंधेरे में धीरे धीरे एडेप्ट होती हैं। पहले सब कुछ काला दिखता है और फिर शेप्स नजर आती हैं और फिर दूर की छोटी छोटी लाइट्स भी समझ आने लगती हैं। लेकिन अगर उसी मोमेंट पर आपके सामने कोई ब्राइट स्पॉट लाइट मार दे तो आपकी आंखों की ये तैयारी पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर कुछ सेकंड्स नहीं बल्कि कई बार तो मिनट्स लगते हैं अंधेरे में वापस से छोटी छोटी लाइट्स देखने के लिए। समुद्र में यही मिनट्स जिंदगी और मौत डिसाइड करने वाले होते हैं। टाइटैनिक इंक्वायरी में भी सर्च लाइट की बात हुई थी। कुछ ऑफिसर्स ने माना कि अगर उस रात एक खास तरीके की स्पॉटलाइट टाइटैनिक के ऊपर होती तो शायद आइसबर्ग पहले ही दिख जाता। लेकिन ये बात भी सच है कि सर्च लाइट एक दो-धारी चाकू की तरह होती है जो सही समय पर मदद भी कर सकती है और गलत समय पर आपको घायल भी कर सकती है। देखो, अगर ये लाइट आपके कंट्रोल में है तो आपको ऑब्जेक्ट पहले ही दिख जाएगा और हो सकता है कि आप एक बड़े डिजास्टर से बच जाएं। लेकिन अगर वही लाइट किसी दूसरे शिप से आपकी आंखों के ऊपर पड़ जाए या फिर फॉग में फैल जाए या फिर ब्रिज
बीच क्रू की नाइट विजन को बिगाड़ दे तो ये सेफ्टी नहीं डिजास्टर बन जाता है। यानी टाइटैनिक के केस में ये सोचना कि अगर उसके पास हेडलाइट होती तो आज की डेट में वो सही सलामत होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखो सच तो ये है कि उस रात कंडीशंस इतनी ज्यादा रेयर और खतरनाक थी कि शायद स्पॉटलाइट मदद करती, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। जहाज बहुत तेज था, आइसबर्ग बहुत देर से दिखा और रिएक्शन टाइम बहुत कम था। टाइटैनिक ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि हर एक जहाज पर हेडलाइट लगा दो। टाइटैनिक ने दुनिया को सिखाया कि समुद्र में सिर्फ आंखों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी ट्रेजेडी के बाद सेफ्टी रूल्स को और ज्यादा सीरियसली लिया गया। आइसबर्ग वार्निंग्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, लाइफ बोट रूल्स सब सख्त हुए। इसलिए आज मॉडर्न शिप्स रात के अंधेरे में अंधे होकर नहीं चलते, उनके पास अपनी अलग तरीके की आंखें होती हैं। रेडार, AIS, GPS, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स, वेदर डेटा, डेप्थ साउंडर्स, रेडियो कम्युनिकेशन और ट्रेंड लुकआउट्स, ये सब मिलकर शिप को बताते हैं कि उसके आसपास चल क्या रहा है। देखो रेडार अंधेरे से नहीं डरता, वो रेडियो वेव्स भेजता है। ये रेडियो वेव्स अंधेरे में बिना किसी रोशनी के भी सामने ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आ जाती हैं और स्क्रीन पर टारगेट बना देती हैं। कोई बड़ा शिप हो, लैंडमास हो, कोस्टलाइन हो, बारिश का एरिया हो या फिर बड़ा आइसबर्ग हो, रेडार उसे कई किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है। लेकिन सच ये भी है कि रेडार कोई भगवान नहीं है। असल में छोटे आइस पीसेस, फ्लोटिंग कंटेनर्स, वुडन बोट्स, हैवी रेन्स, हाई वेव्स, ये सब रेडार रीडिंग को बहुत मुश्किल बना देते हैं। और इसलिए एक शिप पर सिर्फ रेडार ही नहीं, ह्यूमन जजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। AIS यानी ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पूरे बड़े शिप की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सामने वाला जहाज कौन है, कहां है, किस स्पीड से आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब पता आसानी से चल जाता है। लेकिन फिर भी वही बात, आइसबर्ग्स AIS को नहीं पढ़ता। टूटे हुए कंटेनर्स अपनी इंफॉर्मेशन नहीं भेजते। छोटी फिशिंग बोट्स कई बार प्रॉपरली विजिबल नहीं होती, इसलिए मॉडर्न नेविगेशन एक ही टूल पर डिपेंड नहीं करती। ये कई लेयर का सिस्टम है। और देखो यही फर्क होता है एक कार और एक शिप की जिंदगी में। कार ड्राइवर हेडलाइट से रोड देखता है, शिप कैप्टन सिग्नल्स और इंस्ट्रूमेंट से समुद्र पढ़ता है। तो इस मोमेंट पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भाई फिर शिप पर किसी भी तरीके की कोई बड़ी लाइट नहीं होती? देखो जवाब है होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग चीज के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े शिप्स में सर्च लाइट्स होती हैं, डेक लाइट्स होती हैं, फ्लड लाइट्स होती हैं, वर्किंग लाइट्स होती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लाइट चाहिए, हार्बर में डॉकिंग के समय भी लाइट चाहिए, डेक पर काम करते हुए क्रू को भी लाइट चाहिए। इसके अलावा बात अगर आइस ब्रेकर्स की जाए तो भाई उनमें भी बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई जाती हैं, क्योंकि उनका काम बर्फ को तोड़कर रास्ते को ही ढूंढना होता है। वो जानते हैं कि उन्हें बर्फ से टकराना है, बर्फ के बीच जाना है और उनके सामने ऑब्स्टिकल होना एक्सपेक्टेड है, इसलिए वहाँ भी लाइट काफी यूजफुल होती है। लेकिन खुले समुद्र में साधारण शिप की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ आप हर समय अपनी सर्च लाइट को जलाकर नहीं चल सकते, क्योंकि आप सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हो। और वॉरशिप्स की हिस्ट्री हमें यही बताती है। पुराने नेवल बैटल्स में भी सर्च लाइट का यूज एनिमी शिप को इल्यूमिनेट यानी कि रोशनी से अंधा करने के लिए किया जाता था। लेकिन जिस पल आपने सर्च लाइट चालू की, आपने एनिमी को भी ये बता दिया कि आप कहाँ मौजूद हैं। अब अंधेरे में छिपा आपका शिप खुद टारगेट बन गया। इसलिए सर्च लाइट भी युद्ध में दो धारी तलवार की तरह होती है। आप एनिमी को तो देख सकते हो, लेकिन उसी सेकंड एनिमी आपको भी देख लेता है। अब इसके अलावा शिप्स पर हेडलाइट होने का एक और डरावना सच भी है, जिसे हम इंसान इग्नोर करते हैं। देखो समुद्र सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं है, वो लाखों जीवों का भी घर है। रात का अंधेरा उनके जीवन का हिस्सा है। सी टर्टल्स के बच्चे नेचुरल लाइट देखकर समुद्र की तरफ आते हैं। आर्टिफिशियल लाइट उन्हें भ्रमित कर देती है और कंप्लीट गलत डायरेक्शन में खींचती है। सी बर्ड्स ब्राइट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर शिप्स या फिर बिल्डिंग से टकरा सकते हैं। प्लैंकटन, शिप्स, कोरल्स, इन सब का बिहेवियर डे नाइट साइकिल से जुड़ा होता है। अगर हर बड़े शिप के आगे जायंट हेडलाइट्स लग जाएं, तो ओशियन लाइट पोल्यूशन से भर जाएगा। मतलब बड़े जहाजों का समुद्र में बिना लाइट के चलना न सिर्फ इंसानी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये समुद्री जीवों के लिए भी जरूरी है। अब इस पूरी बात को एक सिंगल सीन में इमेजिन करो। रात है, एक कंटेनर शिप पैसिफिक ओशन में चल रहा है। ऊपर स्काई ब्लैक है, नीचे पानी ब्लैक है। शिप की ब्रिज पर हल्की सी लाइट है, स्क्रीन्स धीरे धीरे चमक रही हैं, रेडार स्वीप घूम रहा है, AIS टारगेट्स ब्लिंक कर रहा है। बाहर लुकआउट बिनोकुलर से होराइजन देख रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिप ब्लाइंड है। वो अंधेरा देख नहीं रहा, वो अंधेरा पढ़ रहा है। और तभी दूर उसे एक ग्रीन लाइट दिखती है, फिर एक व्हाइट लाइट। ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला वेसल्स किस एंगल पर है। कोई जायंट हेडलाइट नहीं जली, फिर भी इंफॉर्मेशन मिल गई।
यही असली नेविगेशन है। लेकिन अगर इसी मोमेंट पर सामने वाले शिप की हेडलाइट दूसरे शिप के ब्रिज पर पड़ जाए तो क्या होगा? कुछ सेकंड के लिए आंखें चमक से भर जाएंगी, छोटी लाइट्स गायब हो जाएंगी और होराइजन कंप्लीटली ब्लैंक। ये डार्कनेस गायब नहीं होगी बल्कि और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि अब ये डार्कनेस ब्लाइंडनेस के साथ जुड़ जाएगी। और यही वो वजह है कि जहाजों में कार जैसी हेडलाइट्स नहीं होती, क्योंकि जहाज को सामने की सड़क नहीं देखनी होती, उसे चारों तरफ ओशियन को समझना होता है। उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं पैटर्न्स पढ़ने होते हैं। उसे लाइट से ज्यादा साइलेंस, डिस्टेंस, स्पीड, एंगल और सिग्नल समझने होते हैं। और इसलिए शिप में पावरफुल फ्रंट हेडलाइट्स की बजाय स्मॉल बल्ब्स यूज होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको समुद्र में कोई ऐसा जहाज दिखे जो अंधेरे में भी हेडलाइट के बिना चल रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि उसे हेडलाइट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास है उसकी रेडार, रेडियो सिग्नल, चार्ट्स, नेविगेशन, लाइट्स और खास तौर से एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस। और शायद इसलिए जब पूरी दुनिया रात में सड़कों को रोशनी से भर देती है, उस वक्त भी ये बड़े बड़े शिप समुद्र के अंधेरे में चुपचाप खामोशी के साथ निकल जाते हैं। आई होप गाइस कि आज की ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी और आपका ये डाउट पूरे तरीके से खत्म हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को भी हर एक वीडियो की तरह लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या शिप में फिर भी हेडलाइट्स लगानी चाहिए या फिर नहीं? अपने सजेशन को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।